डॉलर को रगड़ा और रुपया तगड़ा होने लगा है। डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार है, लेकिन अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सका। अशिया जरूरिया की कीमतों की बात की जाए तो जू की तू है और 14 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 16 रुपए से भी जायद सस्ता हो चुका है। लेकिन चीनी, घी, आटा समेत दीगर अशिया जरूरिया की कीमतों में कोई कमी ना आ सकी। डॉलर की गिरती हुई कदर के असरात आम आदमी पर क्यों पड़ रहे हैं और मुमकिन तौर पर कब तक डॉलर की गिरावट का फायदा आम आदमी को पहुंचेगा, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ लाहौर से हमारे नुमाइंदे होंगे अशरफ मेहताब और कराची से काशिफ मुनीर हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का, जहां पर अशरफ मेहताब हैं। अशरफ, बताइएगा कि डॉलर तो नीचे आ रहा है लेकिन जो महंगाई है वो ऊपर जाए जा रही है, ये कौन सी मंतक है? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। अगर 6 हफ्ते की बात करें या 1.5 महीने की बात करें तो डॉलर जो है तकरीबन 40 रुपये के करीब नीचे आ चुका है। अब एक जो ओपन मार्केट है वहाँ पे 91 रुपये 75 पैसे के करीब है और इंटरबैंक में 290 रुपये है। तो इसको अगर देखा जाए तो इतनी नीचे आने के बावजूद जो है महंगाई उस सतह पे नीचे नहीं आई, लेकिन बाद चीज़ों की कीमतों में कुछ थोड़ा सा इस्तेहकाम आया है। आटे की कीमत की बात करें तो उसमें, चीनी की कीमत की बात करें तो उसमें कोई ठहराव नज़र आ रहा है। 160 रुपये किलो चीनी अब लाहौर में मिल रही है, 155 से लेके 160 तक। इसी तरह से आटे की कीमत जो पहले 250 साढ़े 250 रुपये 20 किलो का आटे का थैला था, अब कदरे कम हुआ है, वो 2750 रुपये में दस्तयाब है। इसी तरह से अगर डॉलर की कीमत और नीचे आती है तो फिर घी की कीमत में भी आज जो है कमी देखी गई है। मुख्तलिफ ब्रांड के जो घी हैं उनकी कीमत में तकरीबन 20 से लेके 35 रुपये तक कमी आई है। जो एक ब्रांड का मशहूर ब्रांड था जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसका घी था तकरीबन 510 रुपये था, अब वो 475 पे आ चुका है। इसी तरह बाकी जो है ब्रांड भी है। तो उम्मीद तो की जा रही है कि जिस तरह से डॉलर की जो उड़ान थी उसके पर काटे गए हैं तो वो नीचे आ रहा है, अब उसी सतह जैसे ऊपर गया था। तो अब आने वाले वक्तों में इसमें कमी आएगी, लेकिन जो बाद चीज़ें हैं उसकी कीमतों में, दूध दही है उसकी कीमत में कोई कमी नहीं आई, दालें हैं उसकी कीमत में देखा जाए तो कोई इतनी कमी नहीं आई। इसी तरह से कपड़े जो हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, जूते हैं, इस तरह की और चीज़ें हैं जिनको ये डॉलर के साथ इन्होंने नथी किया हुआ था, जो माफियाज हैं जो कीमत बिला जवाब इजाफा करते हैं कि ऊपर जा रही है, तो उनको भी चाहिए कि अब वो भी उसी तरह सतह पे जिस तरह शरह से नीचे आ रहा है डॉलर, उसी शरह से उसकी कीमतों में भी इजाफा करें। एक इम्कान ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि अब जो यकम को पेट्रोल की कीमत में रद्दोबदल का मामला आएगा तो कमी उसमें देखने आएगी। बाज़ ज़राए कह रहे हैं कि 10 से 12 रुपये कमी करेंगे, बाज़ कहते हैं कि इसी जगह पे रहेगा, लेकिन यह है कि ज़्यादा जो मुसद्दक ज़राए वो ये कह रहे हैं कि कमी कुछ ना कुछ होगी। तो अगर पेट्रोल की कीमत में कमी आती है तो लामहाला बिजली की कीमत में कमी आने का इम्कान होगा। फिर चूँकि सर्दियाँ आ गई हैं, AC बंद हो गए हैं, बिजली की खपत में भी कमी आ गई है, तो लोगों के बिल भी कम हो गए। फिर भी बर्डन उनके ऊपर जो एक महंगाई का था, ख़ासतौर पर बिजली के बिलों का था, वो भी कम हो जाएगा। तो इस सतह पे देखा जाए तो कदरे कुछ जो है तवाज़ुन आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जिस सतह से, जिस शरह से डॉलर नीचे गिर रहा है, इस शरह से अगर कीमत नीचे जाती तो अब तक तकरीबन 20 से 25% कीमतें नीचे आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। अभी तक जो है 2 से 3%, कहीं पे 4% नीचे आई हैं। लेकिन वो जो सतह है वो चूँकि जैसे ही डॉलर बढ़ता है तो माफिया जो है सरगर्म होता है, तो उसी शरह से बढ़ा लेता है कीमतें। लेकिन जब कम होता है तो फिर वो बिल्कुल सख्ते में आ जाता है कि अब क्या करें, तो कमी बहुत कम की जाती है। लिहाजा इस तरफ अच्छा, काशिफ मुनीर आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हम इस वक्त कराची का रुख करेंगे। अशरफ मेहताब हमारे साथ है, काशिफ मुनीर का रुख करेंगे। काशिफ, बताइएगा कि डॉलर तो अभी और भी नीचे आना है, 240 230 के जराए ये बता रहे हैं कि आएगा, तो क्या और नीचे आएगा तो क्या महंगाई और ऊपर जाती जाएगी? अवाम को रिलीफ कब मिलेगा? देखिए जी, जहाँ तक आवाम को रिलीफ का मामला है, जो हमारे मुल्क की ज़्यादातर जो इन्हिसार है वो डॉलर पर है, यानी डॉलर से जो चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं। अब मामला ये हुआ है कि गुज़श्ता दिनों 3 गंदम के जहाज़ पाकिस्तान आए हैं। जो इम्पोर्टर्स उन्होंने कहा था कि अगर आप हमें गंदम पाकिस्तान लाने थे इम्पोर्ट करके तो हम आटा जो है वो 95 रुपये हमें गंदम इम्पोर्ट पड़ेगी और 100 रुपये किलो आटा बेचेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई किया नहीं, यानी गंदम के जहाज़ भी आ गए, रिलीज़ भी हो गई। ये वादे किए जाते हैं। अगर आपको याद हो तो चीनी माफिया ने भी यही काम किया था, कहा था कि हमारे पास चीनी सरप्लस है, हमें एक्सपोर्ट करने थे, चीनी की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। तो ये जो इम्पोर्टर्स हैं इनको ये अपने मुनाफे जो हैं ये कम करने को तैयार नहीं है। ये बात यकीनी तौर पर दुरुस्त है कि पाकिस्तान में जो गुज़श्ता दिनों में जो डॉलर में तकरीबन इंटरबैंक में 2 हफ्ते में 16 रुपये की कमी आई है। ओपन मार्केट में एक ज़माने में 335 रुपये तक डॉलर नहीं मिल रहा था, उसमें भी कम होकर 293 रुपये तक का आ गया है। तो जो महंगाई की स्पीड थी उसमें कमी ज़रूर आई है, लेकिन जो रिलीफ मिलना था वो नहीं मिलना
शुरू हुआ। मेरी इस हवाले से काफ़ी इंपोर्टर से बात हुई तो उनका कहना यह है कि 2 हफ्ते से ही ट्रेंड नीचे आना शुरू हुआ है। हमने इंपोर्ट बहुत सारी की भी थी, अभी पिछला माल क्लियर हो रहा है, आने वाले दिनों में रिलीफ मिलेगा। लेकिन आप यकीन जानिए रिलीफ देने को तैयार नहीं है। खुर्दनी तेल का मामला हो, गंदम का मामला हो, केमिकल्स हो, अद्वियात के लिए केमिकल्स हो, जब इनके रेट बढ़ते हैं तो जब डॉलर बढ़ता है तो फौरी तौर पर रेट बढ़ा देते हैं, एहतजाज की बातें करते हैं। पाकिस्तान के अंदर ऑटो सेक्टर ने गुज़श्ता 4-6 महीने के अंदर से अपने प्लांट बंद कर दिए हैं। खित्ते के अंदर अगर सूरत हाल देखी जाए इंडिया से या किसी दीगर मुल्क से मुकाबला किया जाए तो हमारे यहाँ ऑटो सेक्टर ने कीमतों में लाखों रुपए इजाफा किया है, हज़ारों के अंदर नहीं है। अब जब डॉलर के अंदर कमी आ रही है, इंपोर्ट बिल कम हो रहा है, तो कोई चीज़ के पैसे उस लिहाज से कम नहीं हो रहा है। इसकी जो बुनियादी वजह बताई जाती है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा बताया जाता है, बिजली की कीमतें जो है वो बढ़ी हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ी है। कुछ वजूहात दुरुस्त भी हैं, लेकिन मामला ये है कि जब हमारी इंपोर्ट बिल जो है सबसे ज़्यादा है, हम अपनी तमाम चीज़ें जो है उसका दारोमदार हमारे इंपोर्ट पर है, तो इंपोर्टर्स की जानिब से, मिडल मैन की जानिब से रेट कम करने को तैयार नहीं है, वो अपना मुनाफा कम करने को तैयार नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में जो पल्सेस के रेट जब कम हुए, पाम ऑयल के रेट कम हुए, तो हमारे यहाँ इंपोर्टर्स ने रेट नहीं कम किए। जो जैसे हमारे यहाँ इंपोर्टर्स ने रेट कम नहीं किया, हमारे यहाँ डॉलर ऊपर जाता है या नीचे आता है तो महंगाई तो अरूज पर जाती ही जाती है। अशरफ मेहताब, काशिफ मुनीर, बहुत शुक्रिया हमें कराची और लाहौर से अपडेट करने के लिए।